हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज का जो हम लोग का टॉपिक है दोस्तों क्या है? इतिहास है। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है? आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है इतिहास हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहाँ पे माउंट क्या दिया है? माउंट आबू में कौन सा क्या दिया है? माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? प्रसिद्ध क्या है? प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है दोस्तों, कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? जो माउंट आबू पे है जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है दोस्तों? दिलवाड़ है। क्या है? दिलवाड़ मंदिर है। वह धार्मिक स्थल का नाम क्या है? दिलवाड़ मंदिर है, जो कहाँ पे है? माउंट आबू पर है दोस्तों। जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माउंट आबू पे है दिलवाड़ मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों? दिलवाड़ मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्या दिया हुआ है? बिम्बिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? बिम्बिसार थे और अजातशत्रु थे। बिम्बिसार दोस्तों क्या थे? बिम्बिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे दोस्तों? हयरक वंश के थे। किस वंश के थे? बिम्बिसार और अजातशत्रु दोस्तों हयरक वंश के थे बिम्बिसार और अजातशत्रु। नेक्स्ट है नंद वंश के संस्थापक किसने की? नंद वंश की स्थापना किसने की? जो नंद वंश है, नंद वंश की स्थापना किसने की? नंद वंश का स्थापना कब हुआ दोस्तों? और 382 ईसा पूर्व। 382 ईसा पूर्व से पहले हुआ। कहाँ हुआ? महापद्म नंदा ने किया। किसने किया नंद वंश का स्थापना? महापद्म नंदा ने किया। 382 ईसा पूर्व। 382 ईसा पूर्व में किया था। किसने किया था? यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा, महापद्म नंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का दोस्तों है 4 है सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? जो सिकंदर कौन था दोस्तों? यूनानी था। पोरस कौन था? पोरस भारतीय एक राजकुमार था जो राजा बन चुका था। पोरस को किस युद्ध में हराया था? सिकंदर 326 ईसा पूर्व में दोस्तों? हाइडे क्या है दोस्तों? हाइडे स्पास में सिकंदर ने किसको हराया था? पोरस को हराया था। पोरस को कहते हैं। पोरस का विवाह जो हुआ था या किससे हुआ था? आप कमेंट कीजिएगा कि पोरस का विवाह किस से हुआ था? वह कौन थी? वह 10वीं की राजकुमारी थी जिनसे विवाह हुआ था। किसका? पोरस का दोस्तों। 10वीं राजकुमारी थी जिनका पोरस जो थे, पोरस एक राजकुमार थे, एक महाराजा थे। इनका विवाह हुआ था 10वीं राजकुमारी लुई से। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया? हाइडे स्पास में। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है दोस्तों। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। किसके संस्थापक दोस्तों? मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जी थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक है किसने लिखी दोस्तों? अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखा, जिसका अन्य नाम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। अर्थशास्त्र के पुस्तक किसने लिखा? कौटिल्य ने, जिसे चाणक्य। यह किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, या चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अशोक के भी गुरु थे। जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके भी गुरु कौन थे दोस्तों? कौटिल्य थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की पुस्तक, या जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है वर्तमान में इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। यह पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य, यानी ये चाणक्य ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? चाणक्य ने। चाणक्य का ही नाम क्या है? कौटिल्य है। कौटिल्य जो है, कौटिल्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के भी गुरु हैं। और अशोक जो है, अशोक के भी गुरु कौन है? कौटिल्य हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौन सी
यूनानी यात्री आए और उसका इंडिका पुस्तक लिखी। आए और उसने इंडिका पुस्तक लिखी। वह कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं के शासन काल में कौन से यूनानी, ये क्या है दोस्तों, कौन से, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यूनानी है। क्या है? यूनानी है दोस्तों, यहाँ पे यूनानी होगा, यूनानी। कौन से यूनानी यात्री आए, उसने इंडिका, कौन सी पुस्तक दोस्तों? इंडिका, जो इंडिका पुस्तक है, इंडिका पुस्तक लिखा। कौन था? मेगास्थनीज था दोस्तों। कौन था? मेगास्थनीज था दोस्तों, मेगास्थनीज था। कौन था दोस्तों? चलिए यहाँ पे हम साफ करके सब आपको लिख के दिखाते हैं कैसे। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में यूनानी, जो यूनानी था, कौन सा यूनानी था? वह मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? इंडिका पुस्तक की लिखा था। मौर्य वंश के शासन काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने किसका स्थापना किया था? मौर्य वंश का स्थापना किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? कौटिल्य यानी चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। आप कभी कभी सुनते हैं या हमेशा सुनते होंगे यह वाक्य की कौटिल्य नीति, चाणक्य नीति। चलिए देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन दिया है वो दोस्तों। 8 नंबर क्या दिया है? अशोक ने कलिंग युद्ध, जो कलिंग का युद्ध था, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? किस वर्ष लड़ा था दोस्तों? 261 ईसा पूर्व, ईसा मसीह से पूर्व। कब लड़ा था कलिंग का युद्ध? अशोक ने कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा था? 261 में लड़ा था। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व दोस्तों। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, जो बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक। यह महान सम्राट के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा कौन थे? जो मौर्य साम्राज्य थे, इसके अंतिम राजा कौन थे दोस्तों? मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा कौन थे? बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ थे, जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा थे। आपसे क्वेश्चन पूछता है कंपैरेटिव एग्जाम में दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा कौन थे? बृहद्रथ थे। कौन थे दोस्तों? बृहद्रथ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या दिया हुआ? अगला देखिए दोस्तों, अगला दिया हुआ 10 नंबर दिया है 78 ईस्वी में, जो 78 ईस्वी में शक युग, किस युग की? शक युग की स्थापना किसने की दोस्तों? कृष्णा राज कनिष्क ने की। किसने? कृष्णा राज कनिष्क ने किया। कब? 78 ईस्वी में, 78 में दोस्तों। किसमें? 78 में दोस्तों। किसने किया? कृष्णा राज कनिष्क ने किया 78 में। कब किया? शक युग की स्थापना किसने किया दोस्तों? कृष्णा राज कनिष्क ने किया। कब? 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना कृष्णा राज कनिष्क ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर जो क्वेश्चन है 11 को देखते हैं। 11 क्या दिए? 11 दिए हुए हैं, चौथा बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था? जो चौथा जो बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था दोस्तों? वह कश्मीर में आयोजित किया गया था। कहाँ? कश्मीर में आयोजित किया गया था। कौन सा चौथा जो बौद्ध परिषद है, इसकी किस स्थान पर स्थापना नहीं दोस्तों, इसकी आयोजना कहाँ पे किया गया था? कश्मीर में किया गया था। कहाँ दोस्तों? कश्मीर में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कमेंट कीजिएगा कि पहला जो बौद्ध परिषद है दोस्तों, क्या है? पहला बौद्ध परिषद है, इसकी स्थापना, पहला बौद्ध परिषद की आयोजित कहाँ किया गया था? चौथा तो किया गया है दोस्तों कश्मीर में, लेकिन पहला कहाँ किया गया था? पहला कहाँ किया गया था? आप कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है 12 है। 12 दिया है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों? गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने किया था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने किया था। कब किया था दोस्तों? 320 ईस्वी में किया था। 320 ईसा पूर्व में नहीं दोस्तों। कब किया था? 320 ईस्वी में किया था, ईसा पूर्व नहीं। ईसा पूर्व ऐसे होता है, ईसा पूर्व में नहीं दोस्तों, यह ईस्वी में किया था। किस में किए थे? 320
ईस्वी में किए थे। कौन किए थे? किसका? गुप्त साम्राज्य की स्थापना। जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में किया था गुप्त साम्राज्य की स्थापना। आपसे पूछ सकता है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने और कब किया था? तो किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों। कब किया था? 320 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? वह कौन है जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को दोस्तों। समुद्रगुप्त जो है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, समुद्रगुप्त ऐसे नहीं होगा, ये गलत है दोस्तों, समुद्रगुप्त। चलिए समुद्रगुप्त ऐसे होगा, समुद्रगुप्त दोस्तों, समुद्रगुप्त की भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का 14 नंबर है दोस्तों, दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान कौन सी चीनी तीर्थयात्री आए थे? कौन चीनी तीर्थयात्री आए थे दोस्तों? फाहेन आए थे। कौन आए थे? फाहेन जो चीनी यात्री थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह कौन से यात्री थे दोस्तों? चीनी यात्री थे। आपसे पूछ देगा फाहान चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आए थे? किसके शासनकाल में आए थे दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनके शासनकाल में फाहान चीनी यात्री भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है जो है 15 नंबर, आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित कौन से व्यक्ति? प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आर्यभट्ट जो थे गणितज्ञ भी थे। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में, यह किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? कालिदास और आर्यभट्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री कौन आया था भारत दोस्तों? फाहान आया था। कौन सा आया था? फाहान आया था। फाहेन दोस्तों, फाहेन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी या नहीं है दोस्तों। चलिए आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स। आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। जय हिंद दोस्तों। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको साइंस का क्लास चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम अगले नेक्स्ट जो क्लास होगी साइंस की होगी। थैंक्स, आई लव यू, जय हिंद दोस्तों। यदि इस क्लास की आपको PDF चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू, आई लव यू। PDF लाइव चार्ट में नहीं, आप कमेंट कीजिएगा। ऐसे जो कमेंट नॉर्मली किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, इस प्रकार आप कमेंट कीजिएगा तो हम PDF आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, आई लव यू, जय हिंद।